हेलो बच्चों। तो आज हम लोग बेटा बीएससी फर्स्ट सेम केमिस्ट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, बीएससी फर्स्ट सेम केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री का ये लेक्चर नंबर 1 है। ठीक है, और लेसन नंबर भी 1 ही है। ठीक है, तो चैप्टर का नाम है हमारे का बेटा आणविक ध्रुवत्व तथा दुर्बल रासायनिक बंध या मोलिकुलर पोलैरिटी एंड वीक केमिकल फोर्स। ठीक है बेटा, तो इस चैनल पे बेटा मैं आप लोगों को बीएससी केमिस्ट्री, बीएससी की ऑल सेमेस्टर की मैं केमिस्ट्री आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, और कोशिश करूँगा मैं एमएससी केमिस्ट्री भी आप लोगों को जल्दी ही स्टार्ट कर दूँ बेटा इस चैनल पे। ठीक है, तो जो बीएससी फर्स्ट सेम के बेटा जितने भी लेक्चर्स मैं डालूंगा वन बाई वन करके मैं डालने वाला हूँ उस चैनल पे। ठीक है, लेक्चर 1 लेक्चर 2 तो आपको सीक्वेंस में ये डालूंगा ताकि आप लोगों को ढूंढने में कोई परेशानी ना हो। ठीक है, तो लेक्चर 1 2 3 इस तरीके से आप लोग अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा। टॉपिक का नाम है हमारा संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। ठीक है, संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत, इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंसी। ठीक है, संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत यानी कि ये जो पूरी थ्योरी दी गई थी बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस के बेस पे दी गई थी। ठीक है, तो वैलेंसी किस पे डिपेंड करती है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे यानी कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पे। तो इस थ्योरी में क्या था बेटा, तो देखते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है इसमें, यह सिद्धांत सर्वप्रथम कोसलेव लीविस ने सन 1916 में ईस्वी में दिया था। ठीक है, तो इस थ्योरी को सर्वप्रथम किसने दिया था? कोसलेव लीविस ने। और कब दिया था बेटा? सन 1916 में। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या है, लेकिन इसे जो पूरा किया था क्योंकि इन्होंने इसे इनकम्प्लीट छोड़ दिया तो उस पर फिर उसके बाद इन्होंने किसने काम किया था? लैंगम्यूर, सिडविक तथा अन्य साइंटिस्टों ने इसे सन 1919 ईस्वी में पूरा किया था। ठीक है, सर्वप्रथम स्टार्ट किसने किया था? कोसलेव लीविस ने 1916 में, बट इसे कंप्लीट किसने किया था बेटा? लैंगम्यूर, सिडविक तथा और अन्य साइंटिस्ट ने। और कब किया था बेटा? 1919 ईस्वी में। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या है बेटा आपका, यह सिद्धांत परमाणु के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर आधारित था। तो ये बात मैं भी आपको ऊपर बता चुका था कि ये जो थ्योरी दी गई है किसके बेस पे दी गई है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पे। यानी कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पे आप लोग बता सकते हो कि किस एलिमेंट की क्या वैलेंसी हो सकती है, क्या संयोजकता हो सकती है, वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा आगे। ठीक है, तो थर्ड के बाद क्या है बेटा, आगे देख लेते हैं। फिर आता है बेटा इस सिद्धांत के मुख्य बिंदु, है ना। ये जो थोड़ी दी गई थी इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, हीलियम को छोड़कर, हीलियम का साइन क्या होता है? He। हीलियम को छोड़कर बाकी सभी निष्क्रिय गैसें, इनर्ट गैसेस क्या बोलते हैं ना, इनर्ट गैसेस की बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होते हैं। तो ये बात आप सभी जानते हो क्योंकि आप ग्रेजुएशन कर रहे हो बेटा, है ना। बीएससी में हो तो 12th में या 9th 10th 11th 12th में आप लोग पढ़ के आ चुके होंगे क्योंकि जो इनर्ट गैसेज होती हैं उनका आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होते हैं। और कंप्लीट होने की वजह से ये क्या होती है बेटा, जिस कारण क्या होते हैं, ये स्टेबल होती हैं। ठीक है, ठीक है, और स्टेबल होने के कारण क्या करते हैं, तथा किसी रासायनिक अभिक्रिया में ये भाग नहीं लेते हैं, किसी रासायनिक क्रिया में ये भाग नहीं लेते हैं। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि इनका जो ऑक्टेट है, इनकी बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हैं। जब 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है तो ये किसी के साथ क्यों रिएक्ट करेंगे? आपने कभी सुना है NeCl लिख रहा है या NeCl2 लिख रहा है? क्यों? ये Ne क्या है? नियोन। नियोन क्या है? एक इनर्ट गैसेज है। तो इनर्ट गैसेज आप लोगों को पता होगी कौन कौन सी होती हैं। तो कौन कौन सी होती है? हीलियम होती है, नियोन होती है, आर्गन होती है, जीनोन होती है, क्रिप्टॉन होती है। ये सब क्या है? इनर्ट गैसेज है। ठीक है, और इन सभी गैसों में क्या होगा, ये जो इनर्ट गैस है इन सभी गैसों की आउटर मोस्ट सेल क्या होती है? कंप्लीट होती है। उनकी बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होते हैं। ये किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते। ठीक है, तो नंबर 2 पॉइंट है। तो सेकंड पॉइंट में क्या कह रहा है वो, निष्क्रिय गैसों के अतिरिक्त सभी तत्वों की बाह्यतम कक्षा इनकम्प्लीट होती है। निष्क्रिय गैसों में जो इनर्ट गैसेस थी उनके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन थे। तो इसका मतलब क्या है, जो शेष एलिमेंट आपके बचते हैं उनकी जो आउटर मोस्ट सेल में वो उसका आउटर मोस्ट सेल में जो 8 इलेक्ट्रॉन से क्या होते हैं, वो कम होते हैं। ठीक है, इनकम्प्लीट होने का मतलब उसमें 8 इलेक्ट्रॉन से संख्या उनकी क्या है? कम है। इसीलिए क्या करते हैं, ये तत्व क्रियाशील होते हैं। क्या होते हैं
ये जो तत्व होते हैं किसको छोड़ के, इनर्ट गैस को छोड़ के, ये क्या होते हैं, रिएक्टिव होते हैं ना, मतलब किसी के साथ रिएक्ट कर देते हैं। और रिएक्ट कैसे करते हैं, ये तत्व क्रियाशील होते हैं, ये इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देंगे, या फिर एक्सेप्ट करके क्या करते हैं बेटा, इनर्ट गैस जैसा बनने का प्रयास करते हैं। इनर्ट गैस जैसे मतलब आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है इनर्ट गैस के में, तो ये जो बाकी जो तत्व बचते हैं ये क्या होते हैं, क्रियाशील होते हैं। क्रियाशील मतलब किसी के साथ रिएक्ट करते हैं, और रिएक्ट कैसे करते हैं, या तो ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे, है ना, या तो इलेक्ट्रॉन को त्यागेंगे, या फिर क्या करेंगे, उसे ग्रहण करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। और एक्सेप्ट करने यानी कि इलेक्ट्रॉन को त्यागना या ग्रहण करना, क्यों कर रहे हैं ऐसा वो, क्योंकि वो क्या करना चाहते हैं, वो इनर्ट गैस के जैसा बनना चाहते हैं। इनर्ट गैस का मतलब अपने 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करना चाहते हैं, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहते हैं। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट में बेटा ये बताया गया है। अब थर्ड पॉइंट देख लेते हैं। थर्ड पॉइंट में क्या कह रहा है वो, थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है बेटा वो, कोई भी परमाणु स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन लेता है या देता है, या जितने इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करता है, उसे उस तत्व की संयोजकता कहते हैं। कुछ आई बात समझ में नहीं है, चलो मैं बताता हूँ। कोई भी एटम होगा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त करने के लिए क्या कर रहा है वो, जितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर रहा है ना, या जितने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है या एक्सेप्ट कर रहा है, ले रहा है या दे रहा है, या जितने इलेक्ट्रॉन की वो साझेदारी कर रहा है, उसे क्या कहते हैं बेटा, उस तत्व की संयोजकता कहते हैं। ठीक है, अब संयोजकता वैलेंसी इलेक्ट्रॉन पर निर्भर करती है। अब ये संयोजकता होती क्या है ये मैं बता चुका हूँ आपको, क्योंकि कोई भी परमाणु क्या करेगा, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन करने के जितने इलेक्ट्रॉन ले रहा है दे रहा है, जितने इलेक्ट्रॉन साझेदारी कर रहा है, उसे उस तत्व की संयोजकता कहते हैं। ठीक है, अब संयोजकता किस पे डिपेंड करती है बेटा, संयोजकता डिपेंड करती है वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पे, या वैलेंसी इलेक्ट्रॉन पे। वैलेंस सेल का मतलब आउटर मोस्ट सेल में, बाहरी कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे हम बोलते हैं वैलेंसी इलेक्ट्रॉन या वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो वो जो संयोजकता है वैलेंसी है वो किस पे डिपेंड करती है, वैलेंस सेल पे, वैलेंस सेल में जितने इलेक्ट्रॉन हैं। ठीक है, अब कैसे करती है वो मैं आपको दिखा दूंगा। तो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन 3 प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है, 3 प्रकार से स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन आपको मिल सकता है। तो पहला पॉइंट क्या है बेटा, वैद्युत संयोजकता या आयनिक संयोजकता, इलेक्ट्रोवैलेंसी। ठीक है, संयोजकता भी अब आप ये कह सकते हो कि वैलेंसी वो 3 टाइप्स की होती है। क्या क्या होती है, कौन सी है, इलेक्ट्रोवैलेंसी है ना, कोवैलेंसी, और थर्ड नंबर पे कहते हैं कोऑर्डिनेट वैलेंसी। ठीक है, तो सबसे पहला क्या है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन 3 प्रकार से प्राप्त किया जा रहा है। तो सबसे पहला पॉइंट मैंने बताया वैद्युत संयोजकता या आयनिक संयोजकता, जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोवैलेंसी। तो ये क्या कहती है, 2 परमाणु के बीच इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण। ठीक है, मतलब बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करते हैं, जितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर रहे हैं हम, तो वो उसकी क्या कहलाती है बेटा, इलेक्ट्रोवैलेंसी कहलाती है। अब कैसे मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे मेरे पास है Na है, ठीक है, अब Na क्या होता है, इसकी आउटर मोस्ट सेल में बेटा इलेक्ट्रॉन होते हैं 1। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे इसे केवल Na ही दिखाऊंगा, पॉजिटिव नहीं दिखा रहा। ठीक है, तो Na इसका एटॉमिक नंबर 11 होता है। तो इसका आउटर मोस्ट सेल में कितना, ये इसकी जो बाहरी कक्षा है, ये वाली बाहरी कक्षा को हम बोलते हैं वैलेंसी इलेक्ट्रॉन या वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1। ठीक है, अब ये 1 क्या करेगा, देखो अगर ये इसके पास एक इलेक्ट्रॉन, अब इसका यहाँ तक तो ऑक्टेट कंप्लीट है, मतलब यहाँ तक तो सेल कंप्लीट है हमारी। अब क्या बचा इसके पास, N के पास एक इलेक्ट्रॉन बच रहा है। अब एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा वो, अब एक इलेक्ट्रॉन ये क्या करेगा, ये ट्रांसफर कर देगा, किसी को ट्रांसफर कर देगा। ट्रांसफर जैसे सपोज दैट जैसे Cl है, Cl पे नेगेटिव होता है, ये बात आपको पता है, वो नेगेटिव कैसे हो रहा है वो दिखा देता हूँ। जैसे Cl है, तो Cl की का जो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है क्या होता है, 287 होता है। अब क्या करें, देखो जरा ध्यान दो, यहाँ तक तो कंप्लीट है सेल हमारी, अब 7 है। अब 7 क्या करना चाह रहा है, ये अपना 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करना चाह रहा है। अब इसके पास एक फालतू है, ठीक है, एक्स्ट्रा है। तो अब क्या करेगा, ये जो Na है इसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ये इस क्लोरीन को ट्रांसफ़र कर देगा। तो जब इसे ट्रांसफ़र कर देगा तो क्या हो जाएगा, इसके 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाएंगे, 288 हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका। ठीक है, तो इसका इस
अब इसने कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किए बेटा, एक 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किए। ठीक है, तो इसकी जो इलेक्ट्रोवैलेंसी है वो कितनी है, 1 है। या कह सकते हैं Na की वैलेंसी क्या है बेटा, Na की अगर वैलेंसी की बात करूं तो Na की वैलेंसी क्या लिखूंगा मैं, 1 लिखूंगा, क्योंकि इसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया, किसको, क्लोरीन को। अब जब हम, आपको पता है जब हम किसी को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करते हैं तो कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किए, तो उतना उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। जैसे इस पे Na पे क्या आ गया, 1 पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब Cl ने क्या किया, Cl ने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, ग्रहण किया, तो लेने वाला हमेशा कर्जे में होता है बेटा, तो उस पर कैसा चार्ज आ जाता है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, मैंने दिया, जैसे Na ने दिया, अब Na क्या है, बहुत रईस आदमी है, ठीक है, हाईली रिएक्टिव है। अब रईस आदमी क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन दे देगा, देने के बाद इस पर कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव में कौन होता है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होते हैं, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। ठीक है, और जब जो भी इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ट्रांसफर करता है ना, जितना इलेक्ट्रॉन दे रहा है उसको उतना ही पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो देने वाले पे पॉजिटिव चार्ज आता है और लेने वाले पे कैसा चार्ज आ जाता है बेटा, नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो ठीक है, तो अगर मैं इसमें बात करूं Na की वैलेंसी क्या है, 1 है जी। और मैं कहूं क्लोरीन की वैलेंसी क्या है बेटा, क्लोरीन की वैलेंसी कितने इलेक्ट्रॉन लिए इसने बेटा, एक इलेक्ट्रॉन ही तो लिया, 1 इलेक्ट्रॉन लिया, तो 1 इलेक्ट्रॉन, तो इसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या है बेटा, इसकी वैलेंसी क्या कहेंगे क्लोरीन की, इसकी भी वैलेंसी क्या है, 1 ही है। ठीक है, इसकी -1 हो जाती है, इसकी +1 हो जाती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, नंबर 2। फिर आता है बेटा सह संयोजकता, कोवैलेंसी। अब कोवैलेंसी में क्या करा है, दो परमाणु के बीच इलेक्ट्रॉन की साझेदारी द्वारा, है ना, बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी द्वारा जो बॉन्ड बनता है, आपको पता है कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं, है ना। अब कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, वो उसकी वैलेंसी कहलाती है। अब कैसे दिखा देता हूँ मैं आप लोगों को, थोड़ा सा मैं यहाँ दिखा देता हूँ नीचे। ठीक है बेटा, जैसे अगर हम बात करें सह संयोजकता कोवैलेंसी की, अब सपोज दैट जैसे मैंने लिया बेटा ऑक्सीजन लिया, अब ऑक्सीजन की आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, 6। इस तरीके से हम यहाँ दिखा देते हैं। ठीक है, तो अब ये क्या करेगा भाई, इस ऑक्सीजन के पास 6, इसके पास 6, अब क्या करेगा, इन्हें अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है, तो ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन की क्या कर लेंगे, शेयरिंग कर लेंगे कि भाई जब आपको जरूरत है तो आप ले लो, मुझे जरूरत है तो मैं ले लेता हूँ। ठीक है, अब दोनों ने शेयरिंग की। भाई देखो, अगर मैं इसे होल्ड करूँ तो इसके पास आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, अब 2 इसने से निकाल लिए ये वाले, तो कितने कर लिए, 8 कर लिए। अगर मैं इसके लिए देखूँ तो 6 इसके पास ऑलरेडी, 2 इसने यहाँ से निकाल लिए, तो 8, दोनों ने अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया। तो इन्होंने कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन की। तो यहाँ पे क्या लगा दूंगा मैं, O डबल बॉन्ड O। ठीक है, तो इस प्रकार की शेयरिंग को क्या बोलते हैं हम लोग, कोवैलेंसी। ठीक है, सह संयोजकता। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग इस तरीके से, ऐसे आप लोग N2 में दिखा सकते हो। तो इसमें 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, तो यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड लगा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रही है बेटा, शेयरिंग हो रही है। क्लियर है। अब थर्ड पॉइंट देख लेते हैं। थर्ड पॉइंट में क्या कह रहा है बेटा, वो थर्ड पॉइंट में कह रहा है उप सह संयोजकता, कोऑर्डिनेट वैलेंसी। अब इसमें क्या करेगा, 2 परमाणु के मध्य इलेक्ट्रॉन की एक पक्षीय साझेदारी द्वारा, ठीक है, बाय द वन साइडेड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसमें क्या करेगा, कोई एक साइड का एटम दूसरे साइड के एटम को क्या कर देता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देता है। ठीक है, इसमें वन साइडेड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है। होता क्या है इसमें कि साझी का, जैसे ये वाला एटम है, अब ये क्या करेगा, इसे दो इलेक्ट्रॉन की नीड है, अब ये क्या करेगा, इसे ट्रांसफर कर देगा। ट्रांसफर करने के बाद ये शेयरिंग नहीं कर रहा है, ओनली ट्रांसफर कर रहा है ना। एक पेयर या वन सिंगल भी कह सकते हैं, ट्रांसफर कर देंगे तो जहाँ सिंगल बॉन्ड सिंगल इलेक्ट्रॉन यानी कि एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करा था, वहाँ पर सिंगलेट लिंकेज आ जाता है। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन का पूरा इलेक्ट्रॉन पेयर बोल देते हैं उसे, जब 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। तो इसमें क्या करेगा, केवल ये इसे ही ट्रांसफर करेगा, इससे लेगा नहीं। ठीक है, केवल इसे ट्रांसफर कर देता है, लेता नहीं है। और जब ये ट्रांसफर करता था, वहाँ पे आपने सुना हो जब इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर पड़ जाता है, तो वहाँ पे आता है हमारा हाफ एरो और फुल एरो मशीन। तो वहाँ पे जो बॉन्ड बनता है ना बेटा, वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, क्योंकि उसमें क्या होता है, एक एटम दूसरे एटम को ट्रांसफर कर रहा होता है इलेक्ट्रॉन, उससे वो वापस नहीं लेता है। ठीक है, तो इस प्रकार की शेयरिंग को हम क्या बोलते हैं बेटा, कोऑर्डिनेट वैलेंसी, है ना। अब जितने इलेक्ट्रॉन ये ट्रांसफर कर रहा है ना, तो वो उसकी क्या कहलाती है, कोऑर्डिनेट वैलेंसी कहलाती है, उप सह संयोजकता कहलाती है। तो बेटा आशा करता हूँ कि ये सारे पॉइंट्स बेटा आपको अच्छे से आ गए होंगे। ठीक है, तो इस चैप्टर में, इस लेक्चर में मैं इतना ही पढ़ाने वाला हूँ आप लोगों को। ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके बेटा, थैंक यू।